हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये सारी क्रोटन है और सारे गार्डनर्स के पास जो बिगिनर्स होते हैं गार्डन ये ज़रूर लगाते हैं क्योंकि इनकी खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। पत्तियों के शेप अलग अलग होते हैं, ट्विस्टेड होती हैं, बारीक होती है, मोटी होती है, आम के पत्ते जैसे होती हैं, छींटे और पत्तियों की वेरिएशन बहुत सुंदर सुंदर होती है। इन्हें सब लगाते बहुत हैं और ये बहुत अच्छा प्लांट है इंडोर रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए और आपके बगीचे में भी बहुत अच्छा लगता है कलरफुल पत्तियाँ डिज़ाइनर पत्तियों के साथ। लेकिन प्रॉब्लम इसमें थोड़ी बहुत होती हैं। चक्कर क्या है कि अगर आप एक बार इस प्लांट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको कर लगेगा कि ये तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। ये जो आप देख रहे हैं सारे, ये सब मैंने अपने आप कटिंग से लगाए हुए हैं। मैंने इनमें से सिर्फ ये वाला ख़रीदा है क्योंकि इसकी पत्तियों का शेप यहाँ मेरी किसी फ्रेंड के पास नहीं था। ये सब मैंने जो लगाई हुई हैं ये अपनी फ्रेंड से कटिंग ले लेके लगाई हैं। और इनकी भी मैंने आप वीडियो बनाई थी जब मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी कटिंग्स की, और इसकी भी बनाई थी और ये तभी दिखाई थी आपको वाटर प्रोपोगेशन में। देखिए इसमें अभी कितनी अच्छी रूट्स हो रही हैं, है ना। तो इनको लगाना बहुत आसान है। तो आज मैं इनके आपको कंप्लीट चीज़ें बता दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या होती हैं चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्रोटन लगाने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इनकी सॉइल की। और इनकी सॉइल से भी पहले बात करते हैं कि इनके पॉट का साइज़, प्लांट का साइज़ और पॉट का साइज़ मैच करना चाहिए। आप देखिए बहुत छोटा है, इसको मैंने इस छोटे पॉट में लगाया। ये जो मैं ख़रीद के लाई हूँ ये अभी इसी में लगा हुआ है, ग्रो बैग में। और ये इसको भी लगाऊंगी तो मैं इस वाले छोटे पॉट में ही लगाऊंगी अभी, है ना। ये देखिए ये भी अभी छोटे पॉट में ही है। और इनको रूट पाउंड होना बहुत पसंद है, तो अननेसेसरी बड़े पॉट में बिल्कुल मत लगाइए क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उसमें मिट्टी ज़्यादा होगी और आप पूरी मिट्टी गीला करेंगे पानी जब भी डालेंगे तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी प्लांट के हिसाब से। तो और फिर प्लांट में फंगस वगैरह लग के उसके मरने का खतरा रहता है। इसलिए प्लांट का साइज़ और पॉट का साइज़ बहुत मैच करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रही थी सॉइल। तो सॉइल जो मैंने इनके लिए बनाती हूँ, वैसे तो हर एक की सॉइल अलग अलग होती है, जो जिस एरिया में रहता है उसके हिसाब से सॉइल भी अलग होती है, तो उसका बनाने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि इसको एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए कि पानी में, मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहे लेकिन पानी उसमें से बिल्कुल निकल जाए, ठीक है ना, रुके ना पानी, क्योंकि वो ओवर वाटरिंग मतलब कहलाएगा, मिट्टी सौगी कीचड़ जैसी नहीं होना चाहिए। और ड्रेनेज होल आपको बिल्कुल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। जहाँ 1-2 महीने हुए ड्रेनेज होल आप चेक करते रहें, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल किसी कारण से बंद हो गया या उसके आसपास मिट्टी जम गई, वो मिट्टी का अंदर जो हम गमले का टूटा ठीकरा रखते हैं ना, तो अगर वो किसी तरह से उसमें आसपास जम गई मिट्टी और पानी निकलने में देर हुई तो प्लांट आपका बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग के कारण मर सकता है। तो इसका जो आप सॉइल मिक्सचर बनाएंगे वो होगा 40% इसमें सैंड, 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट में कुछ भी मिला लीजिए, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, ऐसी कुछ खास नहीं है। साथ में उसमें मिला लीजिए 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच बॉन मील और थोड़ा सा फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, या तो बाजार के जो है बाविस्टिन साफ वगैरह या हल्दी, कुछ भी आप मिला के डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसकी आती है लोकेशन। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन ही है। इनको अगर हम ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, पत्तियाँ जलने लगती हैं, पत्तियों का वेरिएशन ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा छाँव में रखते हैं तो भी इनकी मुश्किल शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनको आपको कहाँ रखना चाहिए, इनको बेसिकली ये ह्यूमिड में रहने वाला प्लांट है और जिसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए 4-5 घंटे की, जहाँ पे कि इसको आप पेड़ों से छन के आती हो या किसी दीवार के किनारे रखा हो तो इसके ऊपर धूप ना पड़े। इसको ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन धूप ना पड़े बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं मेरे सब प्लांट्स की पत्तियाँ कितने अच्छे अच्छे उनके वेरिएशन है पूरे, और कहीं से कुछ किसी में कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा आपको, है ना। और ये सब खुले में ही रखे हुए हैं, लेकिन ये सब मैंने वॉल के किनारे रखे हुए हैं तो उस पर धूप इन पर डायरेक्ट पड़ती नहीं है। तो अगर कोई बड़े पेड़ हैं आपके पास तो उनके नीचे आप रखेंगे तो वो इनके लिए सबसे अच्छी जगह होगी, कूल एंड ह्यूमिड, और छन के धूप मिलेगी तो ये बहुत अच्छे चलेंगे, ठीक है। और वहाँ जहाँ की क्लाइमेट 10 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में होती है, जैसे कोस्टल रीजन्स हैं, साउथ के रीजन्स हैं, तो वहाँ तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही थ्राइव करते हैं। जैसे बैंगलोर वगैरह में रोड साइड में लगे हुए हैं ये प्लांट, जिन्हें देख के बिल्कुल दिल ललचाने लगता है। अब बात आती है इनकी वाटरिंग की। पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कहा ड्रेनेज होल बिल्कुल चेक करते रहें। दूसरा, इनको पानी तो पसंद है, मतलब डेली आप पानी डालें।
देखिए पानी में ध्यान रखना है आपको, पानी में आपको तभी डालना है जब इनकी टॉप साइड हल्की सी आपको सूखने सी लग जाए, तब आप डालिए पानी। वैसे इन्हें डेली डालना पड़ेगा आपको, लेकिन सॉइल वेल ड्रेन होगी तो पानी निकल जाएगा, बिल्कुल रुके नहीं। तो इसलिए ड्रेनेज होल को बराबर चेक करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब ये सूख रही है ना मिट्टी, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सूखा छोड़ दिया था, तो अब इसको पानी चाहिए। और अगर आपने इसमें पानी देर की डालने की तो ज़्यादा देर सूखा रह नहीं पाएगा, तो ये टॉप की पत्तियाँ जो है इसकी मुरझाने लगती हैं, है ना। अगर आपको दिखती है मुरझाती हुई तो प्लांट बता देता है, तो आपको इसको मुरझी दिख रही है, आप पानी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। और क्योंकि अगर एक पत्ती के बाद नीचे तक पत्तियां सारी मुरझा गई तो फिर वापस उनको सीधा खड़ा करना मुश्किल है। हो सकता है वो सारा पानी आप बाद में जब जितनी भी सेवा करें उसके बाद वो सारी गिर जाएं और न्यू उगें, लेकिन पत्तियां गिर जाती हैं तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारी क्रोटन मरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोटन मुश्किल से मरती है, ऊपर की पत्तियां गिर भी गई तो भी बच जाती हैं। और मेरे कई प्लांट ऐसे हुए कि वो ऊपर से बिल्कुल सूख गए, है ना। जैसे ये है, नीचे से आप खुरच के थोड़ा सा देखेंगे ना, अगर ग्रीन दिख रही है तो आप समझिए इसमें है जान, अभी बच जाएगा। और अगर ग्रीन नहीं है तो भी उखाड़ के मत फेंकिए, पानी उसमें आप डालते रहिए। मेरे 1-2 चीज प्लांट ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल मैं दुखी मन से पानी डालती रही उसमें कि अब ये शायद चला ही गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे से उसमें एक छोटा सा शूट निकल आया और मेरा प्लांट वापस जिंदा हो गया। और फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट बात जो बताऊँ वो कि ये प्लांट जो है कहीं पूना से, बैंगलोर से या कलकत्ता की नर्सरी से आते हैं, तो इनमें अक्सर क्लेई सॉइल होती है। देखिए ये जो क्लेई वाली सॉइल है ना, ये है, इसको मैं चेंज करूँगी सॉइल को। तो ये सॉइल कैसे चेंज करना है वो मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, वो इसमें लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इनकी क्लेई सॉइल जो है इसमें रूट्स की ग्रोथ नहीं होती। जब रूट्स की ग्रोथ नहीं होती प्लांट की भी ग्रोथ नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं मेरा प्लांट नहीं चल रहा है, क्या करें अब। तो रीज़न मेन ये होता है क्योंकि वो उसमें सॉइल पुरानी क्ले वाली लगी होती है, चाहे वो रेड सॉइल हो चाहे ब्लैक सॉइल हो। तो अब इसके बाद आता है कि आपको मैंने सारा बता दिया, वाटरिंग, शेड में कहाँ, लोकेशन में कहाँ रखना है और इनकी केयर कैसे करना है, सॉइल कैसे बनाना है। अब बात बताती हूँ कि इनकी प्रूनिंग वगैरह क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इनकी प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि उससे प्लांट अच्छा बुशी हो जाता है। आप देखिए ये वाला कितना अच्छा है, इसमें 4-5 ब्रांचेस निकल रही हैं, काफ़ी अच्छा है। और अब मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ, जो प्रूनिंग मैं यहाँ से इसकी कट कर दूँगी, तो इसकी जितनी भी ये नोड्स हैं रूट्स के, इनमें से न्यू ब्रांचेस निकल आएंगे और प्लांट मेरा ग्रीन होने लगेगा। अभी देखिए इसकी, ये तो हो गया प्रूनिंग की बात। और प्रूनिंग हम कब करें, तो प्रूनिंग के लिए बेस्ट टाइम है फरवरी में करें। फरवरी का 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक बहुत अच्छा रहता है प्रूनिंग के लिए, क्योंकि स्प्रिंग आने वाला होता है, बसंत का टाइम आने वाला होता है, प्लांट ना ग्रो करते हैं सारे प्लांट्स। तो उसमें क्या है कि आप प्रूनिंग कर देंगे और जो कटिंग निकली है उसे फेंकिए मत, क्योंकि इसकी ऊपर की जो कटिंग होती है 3-4 इंच की, उसी को ग्रो करके आप अपने नए प्लांट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नए प्लांट्स बनाने का टाइम कौन सा होता है, तो नए प्लांट्स बनाने के लिए, कटिंग लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है फरवरी का। और क्योंकि फरवरी के बाद गर्मी होती है तो उसमें ही अच्छे ग्रो करते रहते हैं। और अगर फरवरी नहीं तो फिर बारिश का सीज़न, रेनी सीज़न, तो उसमें भी आप स्टार्टिंग में लगा लीजिए। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी तो अभी मेरी ग्रो कर गई है। अब इसको मैं लगाऊंगी तो 2 महीने में ये और ग्रो कर जाएगी, मतलब विंटर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी, ठीक है ना। तो बारिश में बारिश 1-2 महीने निकल चुकी है और उसके बाद आप लगा रहे हैं कटिंग, तो उसको फिर विंटर्स में उसको बचाने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम में इनको थोड़ा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी है तो आप इनको सेमी शेड एरिया में, मतलब शेडेड एरिया में रखिए जहाँ इनको ब्राइट लाइट मिले और कहीं से धूप वूप इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। और विंटर्स में भी इनको शेडेड एरिया में कर दीजिए या ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। विंटर में भी एक छोटा एरिया तो हम सब बनाते हैं ग्रीन नेट का, जो दिसंबर की और जनवरी की, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की जो हार्श ठंड वाली टाइम होता है, जैसे यूपी में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारे एरिया में, तो उनको वहाँ रख के हम इन्हें बचा सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप इनके ऊपर सीधा पॉलीथीन पहना दीजिए, उसमें 2-4 छेद कर दीजिए, बस, फिर ये बचे रहेंगे। लेकिन सवेरे आपको पॉलीथीन निकालना पड़ेगा और शाम को इन्हें पहनाना पड़ेगा, ये कवायद आपको डेली करना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने इस वीडियो में पूरी ही आपको जानकारी दे दी है कि केयर कैसे करनी है क्रोटन्स की। अगर अभी भी कोई डाउट्स आपके पास रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं उसके उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।